हेलो बच्चों, 4D क्लास 24 में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशि के प्रकार कितने होते हैं, उन प्रकारों को बारी बारी से हम लोग परिभाषित किया, उसका उदाहरण भी समझा। आज के वीडियो में हम लोग मात्रक अथवा इकाई यूनिट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मात्रक या इकाई क्या है। तो आप देखे होंगे कभी भी हम बाजार में जाते हैं, दुकानों पर, तो कभी आप देखते हैं 5 केजी की कभी बात आती है। ये संख्या बदल सकता है, 2, 3, 4 केजी की बात हो सकती है। कपड़े के दुकान पर जाते हैं तो देखते हैं 100 मीटर, कहीं सेंटीमीटर। तो इसमें ये जो लगा हुआ है भाग, यही तो मात्रक या इकाई है। अतः मात्रक या इकाई को हम लोग परिभाषित करें तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक की जरूरत होती है और उस अंतर्राष्ट्रीय मानक को मात्रक कहा जाता है। अर्थात किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी प्रकार का एक मानक चुन लिया जाता है और चुने गए मानक को मात्रक कहा जाता है। उसी प्रकार का मानक का तात्पर्य है कि यह द्रव्यमान है तो केजी, ग्राम, पाउंड इसी में मापा जाएगा, न कि द्रव्यमान है तो इसको सेंटीमीटर, मीटर में नहीं मापा जाएगा। अर्थात किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी प्रकार का यंत्र चुन लिया जाता है, मानक, और चुने गए उस मानक को हम लोग मात्रक कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले मात्रक के बारे में। मात्रक किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी प्रकार का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक चुन लेते हैं। उस चुने हुए मानक को मात्रक कहा जाता है। मात्रक कहा जाता है। उस चुने हुए मानों को क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। जैसे अपने दैनिक जीवन में हम लोग देखे होंगे किलोग्राम, ग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, केल्विन इत्यादि, ये जरूरत हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक पूरे विश्व पर, यह पूरे विश्व में लागू मानक है, पूरे विश्व इसको फॉलो करता है। वैज्ञानिकों द्वारा यह अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाया गया। इस प्रकार हम देखेंगे कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक का प्रकार, टाइप ऑफ यूनिट्स। अब इस प्रकार मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। राशि भी 3 प्रकार के, भौतिक राशि, उसी तरह मात्रक भी 3 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मात्रक।
यानी इसको बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट भी इसको बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। इस प्रकार मूल राशि भी तीन प्रकार के पिछले वीडियो में पढ़े थे, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, पूरक भौतिक राशि। तो उसी प्रकार मात्रक भी तीन प्रकार के, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। जहां राशि है वहां मात्रक कह देना है। अब हम बारी बारी से चलते हैं मूल मात्रक। सबसे पहले देखेंगे मूल मात्रक क्या है, तो चलते हैं हम आगे। मूल मात्रक, तो मूल मात्रक देखेंगे। मूल मात्रक तो देखिए, मूल भौतिक राशि को मापने के लिए, मूल भौतिक राशि की संख्या 7 हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। उस मूल भौतिक राशि को मापने के लिए उसी प्रकार का जिस मानक का प्रयोग करते हैं उस मानक को मूल मात्रक कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि मूल राशि को मापने के लिए जिस मात्रक की आवश्यकता होती है उस मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। तो आइए हम लिख लेते हैं, मूल राशि को मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है उसे मूल मात्रक या आधारी मात्रक, आधारी मात्रक कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि मूल राशि किसी भी दूसरे राशि पर आश्रित नहीं थी, अतः पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, अतः मूल मात्रक भी किसी दूसरे मात्रक पर आश्रित होता नहीं है। तो हम लिख सकते हैं मूल मात्रक स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। यह दूसरे मात्रक पर, यह दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं रहता, निर्भर नहीं रहता। अब हम चलते हैं, मूल राशि 7 प्रकार थे, अतः मूल मात्रक के 7 प्रकार भी देखेंगे। मूल राशि को मापने के मूल राशि मात्रक की आवश्यकता होती है, तो एक तरफ कॉलम बनाएंगे मूल राशि, मूल मात्रक और उसका संकेत, सिंबल। पहला मूल राशि आप देखे होंगे, लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा तापमान, पांचवा विद्युत धारा, छठा
ज्योति तीव्रता और सातवां और आखिरी जो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो चलिए, लंबाई को मापने के लिए या अथवा दूरी को मापने के लिए जिस मात्रा का प्रयोग करते हैं वह है आपका मीटर। द्रव्यमान को मापने के लिए जिस मात्रा का प्रयोग करते हैं उसका नाम है किलोग्राम। समय को मापने के लिए जिस मात्रा का प्रयोग करते हैं सेकंड। ये एसआई प्रणाली में आएंगे। तापमान को मापने के लिए केल्विन। विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर। ज्योति तीव्रता को मापने के लिए कैंडेला और पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल। यही 7 राशि है, मूल राशि, और इसको मापने के लिए यही 7 मूल मात्रक है। अब हम चलते हैं सिंबल के रूप में, देखते हैं संकेत के रूप में। तो मूल मात्रा का जो सिंबल मीटर है स्मॉल है, किलोग्राम है केजी, सेकेंड है एस या एस ईसी, सेकेंड को भी लिख सकते हैं, केल्विन है तो के, एम्पियर है तो ए, कैंडिला है तो छोटा डी सी और छोटा डी, और मोल है तो एम ओ एल, मोल। ये संकेत है। तो ये आपकी मूल राशि है, ये मूल मात्रक है, और ये आपका संकेत है। मूल राशि को मापने के लिए जिस मात्रा का उपयोग करेंगे उसको मूल मात्रा कहते हैं। अब हमसे आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन मूल मात्रक है, इसमें से कौन मूल मात्रक है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव छोटा सवाल। एक हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर, दूसरा हो जाएगा ओम, तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा वोल्ट, और चौथा हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसमें से कौन मूल मात्रक है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि मूल मात्रक की संख्या 7 है, अतः इसमें देखेंगे इसमें से कौन, ओम तो है नहीं इसमें, वोल्ट तो है नहीं इसमें, मीटर प्रति सेकेंड आगे हम पढ़ाएंगे, यह एक व्युत्पन्न मात्रक है, लेकिन एम्पियर इसमें नजर आ रहा है, अतः आपका उत्तर हो जाएगा एम्पियर। तो इस प्रकार मूल मात्रक से ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे। अब हम चलते हैं, मूल राशि को देख लिए, अब हम चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक को देखेंगे। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक का तात्पर्य व्युत्पन्न जो दूसरे द्वारा उत्पन्न हो, अर्थात वैसा मात्रक जो मूल मात्रक पर आश्रित हो। जैसे मूल राशि की परिभाषा वैसी राशि जो किसी पर आश्रित न हो, और व्युत्पन्न राशि वैसी राशि जो मूल राशि पर आश्रित हो। अतः हम कह सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक वैसा मात्रक जो मूल मात्रक पर आश्रित हो, अर्थात मूल मात्रक के द्वारा ही मूल मात्रक के टर्म में ही लिखे जाते हैं, वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक पर आश्रित होता है। मूल मात्रक होगा तो इसका अस्तित्व होगा, मूल मात्रक नहीं होगा तो व्युत्पन्न मात्रक का अस्तित्व नहीं होगा। तो हम इसको परिभाषित करेंगे, वैसा मात्रक जो मूल मात्रक पर
आश्रित होता है, अर्थात यह स्वतंत्र नहीं होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, होता है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। अब मूल मात्रक पर आश्रित होने का तात्पर्य, जैसे छोटा एक उदाहरण आपको एक एक देकर समझाते हैं। उदाहरण नंबर 1, जैसे आप व्युत्पन्न कोई राशि ने, व्युत्पन्न राशि तो नाम सुने होंगे, चाल पिछले वीडियो में व्युत्पन्न राशि है, और 4 बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। तो 4 बराबर दूरी बटा समय, दूरी और समय मूल राशि है, और इसी पर आश्रित जो है चाल है। यदि दूरी और समय होगा तो चाल का अस्तित्व होगा, दूरी और समय नहीं होगा तो चाल का अस्तित्व नहीं होगा। इस प्रकार दूरी को मीटर में और समय को सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड एक व्युत्पन्न, यह एक व्युत्पन्न मात्रक है। मीटर प्रति सेकेंड एक व्युत्पन्न मात्रक है। यह किस पर आश्रित है? तो मीटर मूल मात्रक पर, सेकेंड मूल मात्रक। तो मूल मात्रक से जो मात्रक आश्रित होते हैं या निकलते हैं वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं, और उदाहरण ले सकते हैं। बल, बल को किसमें मापा जाएगा? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान को किलोग्राम में, त्वरण को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। यहाँ हम देखेंगे किलोग्राम, मीटर और सेकेंड, यह एक एक करके यह मूल मात्रक है। और जब यह मिल गया तो मिलकर बना है तो वह हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। यानी जब यह मिलकर बन गया मूल मात्रक से तो यह हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। तो ये हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोग देखे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक के कितने प्रकार होते हैं, उसका सिंबल क्या है, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, इसका हम लोग परिभाषा देखे। अब अगले वीडियो में हम लोग पूरक मात्रक के बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ मूल मात्रक के भी और व्युत्पन्न मात्रक की भी चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।